सत्ता में। अब खबरों के स्टीयरिंग को राजस्थान के उदयपुर से यूपी के संभल की ओर घुमाते हैं, जहां पुलिस के पहरे में शांति तो है, लेकिन माहौल से लेकर सियासत तक तापमान में गर्मी महसूस की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, शाही मस्जिद में पहले शांतिपूर्ण सर्वे के बाद दूसरे सर्वे पर संभल जलने क्यों लगा? अब इन सवालों का जवाब पुलिस की नई एफआईआर में मिल गया है, जिसमें यह बताया गया है कि असल में संभल की हिंसा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग था। अब तक इस केस में पुलिस 8 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन नई एफआईआर का शब्दकोश संभल में प्रायोजित हिंसा वाली साजिश डिकोड कर रहा है। उसे समझिए। पुलिस की इस एफआईआर के कीवर्ड्स हैं राजनीतिक लाभ, हथियारबंद भीड़, मंसूबे पूरे करो, हथियार छीन लो, आग लगाकर मार दो, कोई भी बच ना पाए, और कैसे भीड़ का इरादा पुलिस वालों की हत्या करने का था। एक एक बात इस एफआईआर में लिखी गई है। पुलिस की एफआईआर के अनुसार संभल के पत्थरबाजों को ऐसा गारंटी कार्ड दिया गया था जिसे वो अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे और पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये गारंटी दी गई थी कि तुम अपने मंसूबे पूरे करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। एफआईआर के अनुसार जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ जुटाकर भड़काऊ बयान दिए। सियासी फायदे और सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से भीड़ को उकसाया गया। सुहेल इकबाल ने कहा, मंसूबे पूरे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पुलिस ने भीड़ से शाही मस्जिद का सर्वे पूरा हो जाने की अपील की, लेकिन सर्वे के दौरान 700 से 800 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। करीब 150 से 200 लोगों ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी तोड़ दिए। इसके बाद हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। उपद्रवी ये भी कह रहे थे कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचने ना पाए। 40 से 50 उपद्रवियों ने यह भी कहा कि पुलिस वालों से हथियार और कारतूस छीन लो। इस दौरान दंगाइयों ने हसन, अजीम, सलीम, रेहान, मोहम्मद हैदर और अयान का नाम भी लिया। इसके बाद हिंसक भीड़ जब पुलिस की पिस्टल छीनने में नाकामयाब हो गई तो मैगजीन ही लूट ली, जिसमें 9 गोली थी। उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस और 25 रबर बुलेट भी लूट लिए और भीड़ की तरफ से लगातार पुलिस वालों की हत्या करने के इरादे से फायरिंग की जा रही थी। यानी संभल में जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। साजिश की स्क्रिप्ट लिखने वालों ने उससे कहीं ज्यादा बड़ी योजना बनाई थी। पुलिस ने संभल को जलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिखे हैं, उनका भी परिचय सुन लीजिए। पहला नाम जियाउर रहमान बर्क है, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। दूसरा नाम सुहेल इकबाल, जो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे हैं। और इसके अलावा 700 से 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अपने बचाव में एसपी के सांसद ने क्या कहा और संभल में अभी कैसे हालात हैं, इस पर ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं। आप देखेंगे कि संभल शहर में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। पूरे शहर को छावनी के तौर पर तब्दील किया गया है। जगह जगह पर पीएसी को तैनात किया गया है। इलाके में आप देखेंगे कि अमन चैन के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पीएसी को जगह जगह तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं और जो आम जनता है वो भी अब धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पुलिस पूरे संभल शहर में गश्त कर रही है, लोगों पर नजर रख रही है। संभल हिंसा के मामले में टीवी9 भारतवर्ष के हाथ एक्सक्लूसिव एफआईआर नंबर 2 लगी है। इसमें पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसमें सांसद शफीकुर रहमान बर्क सबसे पहले नंबर पे हैं, यानी उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। यानी कि आरोपी नंबर 1 जो है वो सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो और नाम हमारे सामने आए हैं उनमें गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान, समद और इनके साथ सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल है। कर रहा हूं सर। वैसी गर्मी सिर्फ संभल के माहौल में ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानों में भी है। अब हिंसा के बाद नेताओं का संभल जाने का सियासी कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। जल्द समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला है। वैसे इस डेलीगेशन को आज ही जाना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव हो गया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताया है कि कुछ दिनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संभल जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं।
संभल में हिंसा पर नेता कैसे एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, ये भी आइए देखते हैं। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि संभल में हिंसा सरकार की गलती थी, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल के दोषियों पर एक्शन होगा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार संभल में लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसपी का एजेंडा दंगा कराने का है। कांग्रेस ने सवाल पूछा, दोबारा मस्जिद का सर्वे किया ही क्यों गया? इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी सवाल किया कि संभल में जिनके हाथों में पत्थर थे वो लोग कौन थे, इसका जवाब भी दिया जाए। एक नजर संभल पर सियासी चिंगारियों से भरी एक रील पर भी डालते हैं। जहां जाने चली गई उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। इन लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा दंगा कराने का जो एजेंडा था वो हमारी सरकार की पुलिस प्रशासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाए। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा।